हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2018 में आए हुए क्वेश्चन पेपर को। ये कोर्स 6 है, सेमेस्टर 3 ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए। क्वेश्चन पैटर्न तो आप लोगों को पता ही है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाला, नेम द डायनेस्टी ऑफ सार्लमन। सार्लमन जो था वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? तो कैरोलिंगियन डायनेस्टी, कैरोलिंगियन राजवंश। हु वर मिसी डोमिनिकी, जो मेसी डोमिनिसी थे वो कौन थे? तो कैरोलिंगियन साम्राज्य में ये एक प्रकार से राज्याधिकारी थे। तो 1 मार्क्स का है, जस्ट लिख दीजिए कि कैरोलिंगियन साम्राज्य के राज्याधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कैरोलिंगियन मिनिस्क्यूल? कैरोलिंगियन मिनिस्क्यूल क्या था? तो ये कैरोलिंगियन लिपि थी, सूक्ष्म लिपि थी। तो कैरोलिंगियन सूक्ष्म लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द कोरोनेशन ऑफ ऑटो फर्स्ट एज द एम्पेरर ऑफ द रोमन्स टेक प्लेस? एक रोमन प्रशासक के रूप में या रोमन सम्राट के रूप में कब ऑटो फर्स्ट का राज्याभिषेक हुआ? 936 AD, 936 ईस्वी में। हु वॉज द फर्स्ट मोनार्क ऑफ द होहेंस्टाइन डायनेस्टी? होहेंस्टाइन डायनेस्टी के पहले शासक या मोनार्क कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक बारबेरोसा। F नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, व्हाट हैज़ बीन रेफर्ड टू एज द फ्लावर ऑफ फ्यूडलिज्म? फ्लावर ऑफ फ्यूडलिज्म क्या है? तो सिविलरी फ्लावर ऑफ फ्यूडलिज्म के नाम से जाना जाता है। वेयर वॉज द मोनास्ट्री ऑफ क्लूनी सिटुएटेड? क्लूनी जो मठ है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है फ्रांस में। H नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, नेम द पोप हु प्रेज द फर्स्ट क्रूसेड? पहला क्रूसेड का प्रतिपादन या उसका प्रचार किसने किया था? तो पहला क्रूसेड जो धर्म युद्ध था उसका प्रचार जो है वो पोप अर्बन सेकंड ने किया था, या उसका शुरुआत पोप अर्बन सेकंड के द्वारा हुआ था। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच प्लेस कॉन्स्टिट्यूटेड द इम्पेरियम रोमनम? इम्पेरियम रोमनम में कौन से भाग थे? तो मुख्यतः जो होली रोमन साम्राज्य वाला पोर्शन था उसमें फ्रांस, जर्मनी और इटली, वर्तमान फ्रांस, जर्मनी और इटली। व्हेन एंड बिटवीन हुम वॉज द ट्रिटी ऑफ वर्डन साइन? ट्रिटी ऑफ वर्डन किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था? तो ये 843 ईस्वी में हुआ था, और एक साइड लेविस और चार्ल्स थे और अपोजिशन में लोथेयर था। तो यानी लोथेयर तथा चार्ल्स और लेविस के मध्य हुआ। ट्रीटी ऑफ वर्डन क्या था, इसके ऊपर भी एक आप लोगों को शॉर्ट वीडियो अपलोडेड है, वो आप लोग चाहे तो देख सकते हैं कि ट्रीटी ऑफ वर्डन क्या था, किस तरह से इसने कैरोलिंगियन साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पर लेकिन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो जस्ट 2 सेंटेंस में आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द ड्यूटीज ऑफ बेनेडिक्टाइन मॉन्क्स? जो बेनेडिक्टन मॉन्क्स थे या भिक्षु जो थे, सन्यासी जो थे, उनका ड्यूटीज़ क्या था या उनका कर्तव्य क्या था? तो जिस तरह से सन्यासियों का कर्तव्य होता है वो इनका भी कर्तव्य था, लेकिन हम लोग देखते हैं जो बेनेडिक्ट थे जिनके द्वारा इस बेनेडिक्टाइन मॉन्क्स या बेनेडिक्टाइन एक अलग पंथ का स्थापना किया गया था, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दिया था जो कि बेनेडिक्टाइन मॉन्क्स के द्वारा प्रतिपादित किया जाता था, माना जाता था। जैसे शारीरिक श्रम, मीन्स एक्सरसाइज को ये लोग धार्मिक कर्तव्य मानते थे और इसे ये नियमित रूप से करते थे। और एक इम्पॉर्टेंट काम है, 2 काम पूछा गया है तो 2 ही लिखिए। और एक इम्पॉर्टेंट इनका ड्यूटी था कि प्रतिदिन ये नियमित रूप से धर्म ग्रंथों का पाठ करते थे। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हु वर द वाइकिंग्स? वाइकिंग्स कौन थे? तो यूरोप पर जो आक्रमण हो रहे थे उसी समय से जुड़ा हुआ है ये वाइकिंग शब्द। वाइकिंग्स एक पर्टिकुलर आक्रमणकारी जाति के लिए यूज़ किया गया है। तो जैसे हम लोग नॉर्समैन और नॉर्वेजी आक्रमण देखे हैं, आप लोगों के सिलेबस में भी है वो, उन्हें ही वाइकिंग कहा जाता था। लेकिन क्यों कहा जाता था, यहाँ पर ये लिख दीजिए कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन के प्रारंभिक निवासियों को नॉर्समैन, नॉर्वेजी नामों से पुकारा जाता था या बुलाया जाता था, किंतु
उनके विचित्र जलदस्यु सामुद्रिक जहाज, बहुत बड़े उनके दस्युई सामान के रूप में सामुद्रिक जहाज़ों के कारण ही इन्हें वाइकिंग्स कहा जाता था, या ये वाइकिंग्स कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज फीफ? ये सामंतवाद से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। फीफ क्या है? तो भूमि का टुकड़ा या जागीर फीफ था सामंतवादी व्यवस्था में, जो कि उस समय संपत्ति का मुख्य हिस्सा माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टिचर कॉन्टेस्ट? जो इन्वेस्टिचर कॉन्टेस्ट था उससे आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर देखिए, ये दो टर्म यहाँ पर पहले समझ लीजिए कि ये इन्वेस्टिचर और कॉन्टेस्ट। इन्वेस्टिचर का मतलब होता है सम्मान देने वाला समारोह, या फिर किसी को भी पद दिया जा रहा है, जैसे चर्च में या फिर जो मोनास्ट्रीज होते थे वहाँ पर बिशप्स और बहुत सारे ऐसे चर्च में पोप के बाद बहुत सारे पदों में लोग वहाँ पे नियुक्त थे, तो इनको नियुक्त करना या इनको सम्मान प्रदान करके इनकी नियुक्ति करना, वही है यहाँ पर टर्म इन्वेस्टिचर। और कॉन्टेस्ट जो है यानी कन्फ्लिक्ट, या फिर हम ये कहें कि आपस में दो जन के बीच एक कंटेस्ट हुआ। तो ये जो इन्वेस्टिचर कंटेस्ट है इसे इन्वेस्टिचर कंट्रोवर्सी के नाम से भी जाना जाता है। ये कंटेस्ट मुख्यतः दो लोगों के बीच हुआ था, या हम ये कहें दो संस्थाओं के बीच हुआ था। वो था चर्च और एक तो राज्य। चर्च और स्टेट के बीच में ये कंटेस्ट चला, ये कंट्रोवर्सी हुई। किसको लेकर? तो जो बिशप्स होते थे उनकी नियुक्ति या उन्हें जब सम्मान पद प्रदान किया जाता था उसको लेकर चर्च इसमें अपना हस्तक्षेप करना चाहता था और स्टेट अपना हस्तक्षेप करना चाहता था। इस समय दो प्रमुख लोगों के बीच हुआ था। चर्च के तरफ से थे पोप ग्रिगोरी सप्तम, और स्टेट के तरफ से थे होली रोमन एम्पेरर, होली रोमन एम्पायर से जो बिलोंग करते थे यहाँ के एम्पेरर हेनरी फोर्थ। इन दोनों के बीच ही ये कंटेस्ट शुरू हुआ था। तो एक तरह से ये एक प्रतिद्वंद्विता थी चर्च और स्टेट के बीच में, और ये प्रतिद्वंद्विता इसलिए हुई थी कि बिशप के पद पर स्थापित करने के लिए किसका हस्तक्षेप रहेगा या उनकी नियुक्ति कौन करेगा, चर्च करेगा या स्टेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी टू ऑफ द सिटीज दैट बिकम्स फेमस फॉर क्लोथ इंडस्ट्री इन मेडिवल यूरोप। मध्यकालीन यूरोप में क्लोथ के लिए दो प्रमुख सिटीज़, क्लोथ इंडस्ट्री के लिए दो प्रमुख सिटीज़ का नाम लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं बरगंडी और नेंसी, ये दोनों जगह के नाम हैं। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम एनी टू, अच्छा ये तो हो गया। व्हाट इज एल्बिजेनेसियन क्रूसेड? एल्बिजेनेसियन क्रूसेड क्या है? तो ये क्रूसेड जो हुआ था ये कैथर क्रूसेड के नाम से भी जाना जाता है, जो लगभग ये 20 साल का एक मिलिट्री कैंपेन था या एक सैनिक अभियान था, जो कि शुरू किया गया था पोप इनोसेंट थर्ड के द्वारा। और इसमें क्या हुआ था, दक्षिण फ्रांस का जो हिस्सा था वहाँ कैथरिज्म का प्रचलन था, तो उस कैथरिज्म को समाप्त करने के लिए ये क्रूसेड किया गया था। और पर्टिकुलर दक्षिण फ्रांस का एक जगह था लॉन्गडॉक, वहीं पर ये क्रूसेड शुरू हुआ था। अब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। जस्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, आंसर पॉसिबल नहीं है लॉन्ग आंसर। पहला क्वेश्चन, एस्टिमेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोरोनेशन ऑफ द शार्लेमेन इन 880। 800 AD में शार्लेमेन का जो राज्याभिषेक हुआ था उसका महत्व क्या है, ये लिखना है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट करता है, इसलिए कोरोनेशन ऑफ शार्लेमेन या उसका सिग्निफिकेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सार्सेन इन्वेजन्स इन वेस्टर्न यूरोप। सार्सेन इन्वेजन को लिखना है। आप लोगों के सिलेबस में 4 इन्वेजन है, नॉर्वेजी है, मग्यार्स है, अरबी मुस्लिम्स है और सार्सेन उसी वाले क्षेत्र से। तो कोई भी एक को पूछ देता है, कभी नॉर्समैन को पूछता है, कभी अरब आक्रमणकारी जो थे वो हैं, कभी सार्सेन को पूछ दिया। तो यहाँ पर इस ईयर सार्सेन को पूछा है 2018 में। तो अच्छे से ये 4 आक्रमणकारियों के बारे में अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द ओटानियन सिस्टम। ओटानियन सिस्टम जो था, ओटानियन सिस्टम, उसकी विशेषताएं और उसकी खामियां दोनों को ही लिखना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिविलरी। ये देखिए सिविलरी अभी ही शॉर्ट क्वेश्चन में था,
कि फ्लावर ऑफ फ्यूडलिज्म किसे कहा जाता है, तो सिविलरी एक प्रकार से सामंतवाद हिस्सा ही है, सैनिक से जुड़ा हुआ, नाइट से जुड़ा हुआ। तो सिविलरी के बारे में शॉर्ट नोट्स पूछा है, तो जस्ट 2 से 3 पैरा में इसको लिख देना है। डिस्कस द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द क्रूसेड्स। जो यहाँ पर क्रूसेड्स के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हुए, यानी परिणाम, बहुत सारे परिणाम हुए, लेकिन एक ही परिणाम को यहाँ पर पूछा गया है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस पूछा है, तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस को लिखना है। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस को लिखकर बाकी बाद वाले पोर्शन को छोड़ देना है, क्योंकि क्रूसेड्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके बहुत सारे परिणाम को देखते हैं, तो केवल एक परिणाम को लिखना है। 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, ट्रेस द कॉजेज ऑफ द फॉल ऑफ द होहनस्टाइन डायनेस्टी। होहनस्टाइन डायनेस्टी का विघटन के क्या कारण थे वो लिखना है। बी नंबर क्वेश्चन है, अकाउंट फॉर द रिवाइवल ऑफ ट्रेड इन यूरोप इन द 11th एंड 12th सेंचुरी। 11वीं और 12वीं शताब्दी में यूरोप में जो व्यापार था उसका जो पुनर्स्थापन हुआ, या उसका पुनर्स्थापना ही बोलें, या फिर उसका एक तरह से उसे नया जीवन मिला यहाँ के जो ट्रेड को, उसके ऊपर लिखना है आप लोगों को कि उसके क्या क्या कारण थे। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द 12th सेंचुरी रेनेसांस। जो 12वीं शताब्दी में पुनर्जागरण हुआ था, उस पर एक आप लोगों को उसकी मुख्य विशेषताओं पर संक्षिप्त में एक लेख लिखना है। तो ये ओवरऑल हो गया शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन 2018 कोर 6। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे।